हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। Q&A का अगला पार्ट आ चुका है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर। ज़्यादा लंबी वीडियो खींचने का बिल्कुल विचार नहीं है, फटाफट आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर दूंगा और उसके बाद वीडियो को अंत करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है अब्दुल जी का। तथास्तु सोना सेक्टर 5 का एप्रिसिएशन ऑन पोजीशन, प्लीज़ लेट अस नो फिगर। सर फिगर्स में जो आज आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, आज बहुत सा सवाल प्रेडिक्शंस के बारे में भी है, तो प्रेडिक्शन किसी के हाथ में नहीं है। बाकी रहा एप्रिसिएशन की बात, तो मिनिमम टू मिनिमम जैसे 3800 रुपये पर स्क्वायर फीट में इसकी अलॉटमेंट थी, आज सोना का रेट 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो 700 रुपये का एप्रिसिएशन तो आपको वैसे ही हो चुका है। और उसके अलावा भी जैसी बिल्डर सोसाइटी बना के देगा, नया बिल्डर है, नई सारी चीज़ें करके दे रहा है, तो जैसे चीज़ें करके देगा, लग्जरी सेगमेंट में ये प्रोजेक्ट था, लग्जरी इन द सेंस ऑफ कार पार्किंग और क्लब के साथ, तो जैसा बिल्डर काम करेगा वैसे बन के देगा। मैं एग्जैक्ट फिगर बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई उस टाइम के मार्केट कंडीशन 4 साल की उस टाइम पे होगा। विजन 6 महीने साल भर तक चलता है, 4 साल पे नहीं चलता है। इसके बाद बात करें, हेलो सर, 4th फ्लोर का बैन अगर हटेगा तो प्लॉट प्राइजेस बढ़ने के चांसेस हैं क्या? प्लीज़ गिव योर एडवाइस। उज्जवल जी का ये क्वेश्चन है, उज्जवल जैन जी का। सर 4th फ्लोर का बैन हटेगा तो बिल्कुल प्लॉट प्राइजेस बढ़ने की उम्मीद है। अभी मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, अगर आपने शॉर्ट वीडियोस के लिए भी फॉलो नहीं किया हुआ सेम चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसमें शॉर्ट डाला हुआ है क्या अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला है क्या पुराने सेक्टर्स में बैन रह सकता है, ठीक है, उसमें पब्लिक की भी ओपिनियन है, और नए सेक्टर्स में बैन शायद खुल सकता है। और जो हमारी कमेटी गठित हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी यही सजेशन दिया था, अगर नए सेक्टर्स में खुलेगा तो प्लॉट के प्राइजेस आपको डेफिनेटली 110% बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे पुराने सेक्टर्स में रेट आपको स्टेगनेंट दिखाई देंगे। स्टेगनेंट के साथ साथ आप लोगों को अवेलेबिलिटीज़ भी और आनी शुरू हो जाएंगी थोड़े से कम रेट में। तो उस चीज़ के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, मैं देखते रहिए, मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकता है। आप लोग अपने क्वेश्चंस इसी वीडियो के नीचे डाल सकते हैं। इसी वीडियो के जो नीचे क्वेश्चंस होंगे मैं उनको डेफिनेटली आंसर करूँगा। नवीन नेगी जी का क्वेश्चन है, ये मेरे को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं और आलोचना भी करते हैं। जब भी कोई वीडियो करता हूं तो मैं इनका पहले नेगी साहब का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने बोला, अरविंद जी आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ज़ारा रोमा वाले प्रोजेक्ट पे आपका वीडियो का टाइटल है डोंट बाय बिफोर वॉचिंग दिस, विच मीन्स वाई शुड समवन बाय। सर देखो, मेरा कोई मतलब नहीं था, मतलब कि दूसरा मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैंने लिखा डोंट बाय दिस विदाउट वॉचिंग दिस, मतलब कि इसको ये वीडियो देखे बिना मत खरीदे। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, सीधा सीधा सा आदमी हूँ। मैंने जो लिखा है सर मेरा मतलब वही है, मेरा दूसरा मतलब ही नहीं है। अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट लेना है, मैंने लिखा है उसमें, आप लोग रेगुलर मेरी वीडियो देखते हो तो हर एक आदमी वीडियो देखनी चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं है। जब मैंने उसमें लिखा है कि भाई इसको देखे बिना वीडियो प्रॉपर्टी परचेज मत करो, तो मत करो उसको देखे बिना, तो देख लो वीडियो को। अब बाकी हम लोगों का भी काम है, हर एक बिल्डर के ऐसे सरेआम आलोचना करके कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोगों के मेरे पास कॉल आए उस दौरान, क्या जी आप ये अपनी वीडियो हटा लो। बहुत से मेरे भाई बंधु हैं, कंसल्टेंट है, ब्रोकर्स, बहुत से फ़ोन आए कि वीडियो हटा लो जी, काम पे इम्पैक्ट आ रहा, पर मैंने नहीं हटाई। वो भी तो आप लोग देखो। तो ऐसा नहीं है नेगी साहब, मेरा जो मतलब था वही है, ठीक है, और हमेशा वही रहेगा। आप दूसरा मतलब निकालने की कोशिश ही मत करो अपनी तरफ से। जो मैंने बोला वो वीडियो तो देखो, वीडियो तो सुनो कम से कम। बहुत से प्रोजेक्ट का मैं नाम नहीं डालता पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, ऊपर टाइटल लिखा होता है साफ साफ जिस चीज़ के बारे में होता है, ठीक है। तो वीडियो देखा करो सब लोग, तो आप लोगों को क्लियर कैचिंग आ जाएगी। और ना बिल्कुल सीधी वीडियो होती है यहाँ पे, मतलब कि आपके दिल में सीधा ठा करके लगेंगी। उसमें वो वाली बात नहीं है क्या हाँ मैं कुछ दिखावटी बताऊँगा, चीज़ें घुमा के बताऊँगा, मुझे आती नहीं है। क्योंकि अगर आती तो शायद आज हम लोग जहाँ पे बैठे हैं उसके वजह हम लोग 30,000 40,000 सब्सक्राइबर पे बैठे होते। सर एक क्वेश्चन है, नाम नहीं है इनका। हाय अरविंद सर, हाउ इज टुलिप येलो फॉर एंड यूज पर्पस? क्या हम लोग टुलिप येलो ले सकते हैं एंड यूज पर्पस के लिए? 7.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 630 इसमें टुलिप में यूनिट्स हैं। तो टुलिप येलो की कुछ खासियतें भी हैं, ठीक है, और
मेन इसकी लोकेशन है, लोकेशन इसकी बिल्कुल SPR रोड पे है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। जो इसमें साइजेस है 3 BHK के मेरे हिसाब से 185 to 2 CR में आज के टाइम में ट्रेंड करता है। 1704 स्क्वायर फीट का इसका साइज़ है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर आप एंड यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेना चाहते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संजय पहावा जी का क्वेश्चन है, सर आई आस्क्ड यू बिफोर also whether you should buy top floor in high rise or not and resell prospective, thanks please advice। जो मेरे को क्वेश्चन समझ आया उसमें यही है कि हाई राइज रीसेल के पर्सपेक्टिव से ले या ना ले। सर अगर आपको आगे रीसेल करना है तो हाई राइज में टॉप फ्लोर की रीसेल थोड़ी टफ हो जाती है, साथ में ग्राउंड फ्लोर की थोड़ी सी टफ होता है। वो प्रॉपरली एक बायर होता है जो वो वही खरीदता है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर फिर भी बिक जाता है, हाई राइज में टॉप फ्लोर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बेचना, तो उस हिसाब से आप थोड़ा नीचे का ले लीजिए, आप लेना चाहते हैं तो, अगर आपको मिलता है तो। सुरेंद्र कुकरेजा जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर एप्रिसिएशन ऑफ एंटालिया हिल्स सेक्टर 79 लो राइज रिगार्ड्स। सर लो राइज फ्लोर का सबका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इस रेंज में आगे चल के चीज़ें नहीं आएंगी। आगे सबकी नज़रें आशियाना हमारा 93 पे थी, 93 पे थी नहीं है, बट 93 भी जो अभी का जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, कुछ वो स्पेसिफिकेशंस चेंज कर रहे हैं अपनी। जो स्पेसिफिकेशंस चेंज होगी, उनकी स्पेसिफिकेशन चेंज के साथ जो छोटे वाला साइज़ है 3 BHK + 2T, वो करीबन एक 70 के आसपास आने की उम्मीद है, 11,500 से और 12,000 रुपये के आसपास। और जो बड़े वाला साइज़ है वो 220-230 के आसपास आएगा। तो देखो हर एक बिल्डर अपनी कॉस्ट लेता है, हर एक चीज़ें करता है, तो ऐसा नहीं है जब जो ये लोअर सेगमेंट होगा इसके भी प्राइस ऊपर जाएंगे, क्योंकि जब हायर के ऊपर जाते जा रहे हैं तो लोअर के भी तो ऊपर ही जाएंगे ना, उन्होंने नीचे तो आना नहीं है। और प्राइस अच्छा अप्रिशिएट होगा अगर बिल्डर ने जैसा सैंपल का फसाड बनाया और जिस टाइप से प्रोमिसेस किए हैं उस टाइप से प्रोमिस पूरे होंगे तो डेफिनेटली पूरा होगा। अशोक यादव जी का क्वेश्चन है, सर MRG 106 अफोर्डेबल कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा एनी रीजंस इफ यू अपडेट अबाउट इट। सर मैं अपडेट हूँ उसके लिए, पहले उसका लाइसेंस एक बार वो हुआ था, फिर दोबारा से रिन्यू हो गया था, ठीक है। अभी जो है वो NGT का बैन था, NGT के बैन के लिए ये 1-2 महीने कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, ठीक है। बिल्डर से भी बात हो रखी है, वो कह रहा है कि जी NGT की वजह से नहीं हुई थी, बाकी अंदर खाने का बहुत ज़्यादा अपडेट है नहीं। अब यही था कि NGT की वजह से था, और आने वाले टाइम में वो अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। अभी तक के सर यही अपडेट है। इसके बाद अशोक यादव जी का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ DLF गार्डन सिटी एनक्लेव 93 फ्लोर्स ऑन पोजीशन। सर DLF गार्डन सिटी 93 की फ्लोर्स की डेफिनेटली अप्रिशिएशन होगी। रेट का फिर अगेन वही मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, प्रॉमिस मैं इसलिए रेट का पोजीशन पे किसी का नहीं करता हूँ क्योंकि उस टाइम की अवेलेबिलिटी और उस टाइम के जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको देख के ही काम करना चाहिए। हाँ, तो आप ये बोल सकते हैं कि अप्रिशिएट होगा, ठीक है, 2 से 2,500 पर स्क्वायर फीट अप्रिशिएट होना चाहिए कम से कम भी, और अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो आपका बोनस है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में दीनदयाल जब बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली जो बड़े प्लॉट्स बने हुए हैं, जो बड़े प्लॉट्स पे फ्लोर बने हुए हैं, उन पे आपको अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। साथ साथ प्राइवेट बिल्डर भी नए सेक्टर्स में न्यू गुड़गांव SPR एक्सटेंशन रोड पे घुसेंगे, क्योंकि उनको पुराने सेक्टर्स में 4 फ्लोर बनाने अलाउड नहीं होंगे, तो प्लॉट के रेट बढ़ेंगे, फ्लोर के रेट बढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। ललित रोहिला जी का क्वेश्चन है, व्हेन अफोर्डेबल विल कम इन गुड़गांव। सर अफोर्डेबल अभी ट्रू हैबिटेट का एक प्लान है अफोर्डेबल का, तो शायद वो जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी ना बहुत ज़्यादा बचत है नहीं, तो बिल्डर और वेट कर रहा है क्या थोड़ा सा और उन लोगों को लेवरेज मिले रेट में, तो गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तभी अपनी लैंड को इस हिसाब से लाइसेंस लाके और अप्लाई करें। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं नहीं, जितने हैं उतने हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं आपको। संजय कुमार जी का क्वेश्चन है, सर M3M गोल्फ स्ट्रीट गोल्फ एक्सटेंशन का फ्यूचर रेट 2025 तक क्या होगा। सर 2025 तक तो नहीं, मैं एक 2025 तक भी कह सकते हैं, 2025 मिड या एंड तक, अप्रैल तक मेरे हिसाब से करीबन 27,000 रुपये के आसपास, 26 से 27,000 रुपये पर स्क्वायर फीट होना चाहिए, अगर मार्केट इसी गति से चलती है तो।
आज भी डील 20-21 हज़ार 22 हज़ार रुपये में मिलती है, तो 3 से 4 हज़ार रुपये का 5 हज़ार रुपये का आराम से कम जंप आना चाहिए, क्योंकि अवेलेबिलिटीज़ कम है और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ही अब आगे जो आ रहे हैं एक्सटेंशन पे वो अच्छे रेट पे, मतलब कि हाई रेट पे आ रहे हैं और इससे लोकेशन हल्की है प्रोजेक्ट्स की, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट अच्छे रेट पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौरव मग्गू जी का, when is signature global park 4 and 5 वीडियो विल कम। सर 4 and 5 की वीडियो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऑलरेडी सब सामान बिक चुका है, मैंने वहाँ की ऑलरेडी एक वीडियो कर रखी है, आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को सबको बताया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। दीपक सिंह जी का क्वेश्चन है, सर आई है बॉट 4 BHK यूनिट इन 2650 स्क्वायर फीट इन गोदरेज हैबिटेट एट 9000 रेट, कैन आई एक्सपेक्ट गेट रेट 10-11 के नेक्स्ट ईयर बाय में। सर रेट गोदरेज हैबिटेट के नहीं बढ़ रहे हैं, उसका मेन रीज़न है लोकेशन, ठीक है, फिर उसकी एंट्री। गोदरेज हैबिटेट के रेट इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि पुराने वाले भी बेचने के लिए बहुत तैयार हैं। आपने 10,000 रुपये में ख़रीदा, आप रीसेल का रेट पूछोगे तो आप लोगों को जो एक्चुअल रेट है वो निकल के आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है 11-12 हज़ार रुपये रेट कहीं होने के आसार हैं अगले साल गोदरेज हैबिटेट के। अगर हो जाते हैं, अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आता नहीं है। सर नितिन गुलाटी जी का क्वेश्चन है एस पंप फ्लोर। सर एस पंप फ्लोर की मेन रीज़न 1.5 करोड़ की सीरीज़ में मेरा कवर करने का ये नहीं था, क्या उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो लिटरली अच्छी नहीं है। आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन के जानकार हैं, आप लोगों ने प्रोजेक्ट देखे हैं गुड़गांव में, तो शायद अगर आप कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो आप इस पंप फ्लोर नहीं ले सकते, तो इसलिए भी एक ये रीज़न था। और दूसरा, हाँ कम रेंज की प्रॉपर्टी है, बट उसी रेंज में आप सिग्नेचर ग्लोबल वगैरह देख सकते हैं इस पंप फ्लोर के बजाय। हाँ थोड़ा सस्ता है तो इसलिए क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। सौरभ जी का क्वेश्चन है विच इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आई हैव प्लॉट इन सेक्टर 102, शुड आई कंस्ट्रक्ट फॉर द रेंटल इनकम और एग्जिट फ्रॉम प्लॉट एंड बाय 1-2 अपार्टमेंट फुल रेंटल इनकम। सर क्यों करना चाहते हैं आप? अगर आप के पास प्लॉट है तो आप उसको अपने रेंटल इनकम के लिए बनाइए। आप 102 में प्लॉट है, वहीं पे सामने मेडिकल कॉलेज आ रहा है, अगर आप उस पर 3 फ्लोर बना लोगे और 4 फ्लोर खुल गए नए सेक्टर में खुलने हैं, तो आप अगर आपने 4 फ्लोर बना लिए, 2 फ्लोर बना लिए, तो उसमें आपका रेंटल अच्छा आ जाएगा। आपने वहाँ से स्विच करके 2 फ्लैट लिए, जितना 2 फ्लैट का रेंट है वहाँ 500 मतलब 1,000, 2,000, 3,000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, उसको आपको वहीं पे रेंटल मिल रहा है, आपकी अपनी चीज़ है। कल को 2 के बजाय 4 फ्लोर भी बना सकते हो, ठीक है, तो वो रेंटल के लिए रखो। फिर छोटा मोटा नीचे जब रेंटल का होता है सारी चीज़ें होती है, छोटा मोटा ऑफिस स्पेस भी निकल जाता है और चीज़ें भी निकल जाती हैं, तो मेरे हिसाब से प्लॉट पर रेंटल बनाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, रेंटल यील्ड थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी। बाकी उसके केस में, फ्लैट के केस में आपकी रेंटल यील्ड 3% के आसपास रहेगी, ठीक है, बाकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। इसमें आपकी रेंटल यील्ड पहले दिन से ही करीबन 7-8% की जाएगी कम से कम, तो मेरे हिसाब से क्या इसमें ही आपको करना चाहिए। बाकी सर आप कर सकते हैं अपने फ्लैट्स में भी, ये सिर्फ मेरी एक सजेशन थी, कोई वो नहीं है कि आप वो ही करिए। प्रतीक जी का क्वेश्चन है, हेलो व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ एंटालिया हिल्स 2024 एंड ऑन पोजीशन अराउंड 2026। सर मैं क्लियर कर चुका हूँ ये क्वेश्चन लेने से पहले, क्या एंटालिया हिल्स अप्रिशिएट करेगा। बिल्डर ने स्टार्टिंग जब आपने एंटर करी, आप अपने एंट्री पॉइंट देखिए, जब से और अब तक भी प्राइस में बहुत गैप आ चुका है, तो जो आके एंड में जिन्होंने लिया उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अप्रिशिएशन के लिए। जिन्होंने स्टार्टिंग में लिया अप्रिशिएट हो चुका है और आगे भी 1,000 से 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट डेफिनेटली होगा पोजीशन तक। सनी यादव जी का क्वेश्चन है, सर जी प्रॉपर गुड़गांव में अब अफोर्डेबल प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? सर रीज़न बता चुका हूँ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। रेट बढ़ाने से ही अफोर्डेबल आएंगे, क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी है, बट फिर भी ट्रू हैबिटेट वगैरह का एक आधा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। पुलकित शर्मा जी हैं, आई वॉन्ट टू बाई रीसेल 4 BHK फ्लैट इन बेस्टेक संस्कृति, हाउ इज़ द सोसाइटी? सर बेस्टेक संस्कृति अच्छी सोसाइटी है, आप ये लेके चलो 13 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 2300-2350 स्क्वायर फीट से लेकर 2450 स्क्वायर फीट तक के इसमें आपके वो हैं 4 बेडरूम के साइजेस हैं,
तो बेस्टेक संस्कृति मैंने अपने 30 डे 30 वीडियो करी थी, उसमें भी इस प्रोजेक्ट को एक जगह दी थी। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। और कंपैरिजन इसका करेंगे तो आप DLF रीगल गार्डन और DLF स्काई कोर्ट से कर सकते हैं। तो बट इसके साइजेस वगैरह लेआउट इसका अच्छा है, प्रोजेक्ट सुंदर मेंटेन किया है बेस्टेक ने। तो आई थॉट कि आप लोगों को उसमें जाना चाहिए और आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हो, बट मुझे लगता है कि आपको उसकी तरफ चले जाना चाहिए, ऐसा कोई फाइट है नहीं। बस रिचा जी का क्वेश्चन है, सर सोना हाईवे पे पिरामिड या लोइन इंफ्रा के प्लॉट्स का फ्यूचर क्या है? आर दीज गुड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड 2-3 ईयर डाउन द लाइन? सर प्लॉट अच्छे हैं, लोकेशन अच्छी है। अब जैसे जैसे बसावट आएगी वहाँ पे वैसे वैसे रेट बढ़ेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में लिया है तो आज आप डबल पे बैठे हो, ठीक है, अब रेट बढ़ चुके हैं। अब रेट बढ़ने का टाइम कब आएगा? जब वहाँ पे लोग बनाने लगेंगे या कोई बिल्डर ले लेगा लैंड, तब बनाएगा, तो आपके रेट बढ़ेंगे। और जब रेट बढ़ेंगे तो आप लोगों के फिर दोबारा से अच्छा अप्रिशिएशन आएगा। तो मेरा यही टेक था लोइन पे। और लोकेशन में या पिरामिड के लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप वेट एंड वॉच कीजिए और थोड़ा सा अपना आगे चलिए। अदरवाइज अगर आपने स्टार्टिंग में लिया है तो आप अपना निकाल सकते हैं, आपका रेट अच्छा बढ़ा है। राजीव कुमार यादव जी का क्वेश्चन है, ऐलान 106 प्राइस एट 2024 एंड। सर ऐलान 2024 एंड तक मुझे जो पर्सनल फीलिंग है 20 से 22 हज़ार रुपये कम से कम जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स इसका द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो बिल्कुल जाना चाहिए ऐलान को। और साइजेस हो, बिल्डर का एक विजन हो, लेआउट्स हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो, तो बहुत सुंदर चीज़ बना के दे रहा है, तो बिल्कुल इतना रेट होना चाहिए। नहीं होता है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि मार्केट में डिप आई है, इस कारण नहीं हो सकता। शोभा सिटी प्राइस बाय 2024, इसका भी मुझे सेम ही स्टैंड लगता है, सेम ही प्राइस लगता है। इसका प्राइस मुझे वही 23 से 24 हज़ार रुपये लगता है। 2024 तक आना चाहिए और जैसे ही आएगा डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं लूँगा। उसके बाद आप इस वीडियो के में अपना कमेंट डालिए, फिर मैं आप लोगों का क्वेश्चंस जो भी हैं उनका आंसर अगली वीडियो में सबके देने की कोशिश करूँगा। गौरव जी का क्वेश्चन है, बॉस सेक्टर 75 वाली लैंड लीज की न्यूज़ से क्या सेक्टर 76 की रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ आइदर अफोर्डेबल और अदर को कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? गौरव जी बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। आप MX से ही बहुत बेनिफिट मिला है। 5 मिलियन की स्क्वायर फीट की ये लीज ये है पूरा कैंपस। अब तो एयर इंडिया ने स्पेस लिया है सेक्टर 75 में। आपको बिल्कुल 110% बेनिफिट मिलेगा सभी सेक्टर्स को, जो भी सराउंडिंग में है, चाहे वो 71 से लेके 79 तक है, ठीक है, सभी को बेनिफिट मिलेगा। कुछ सेक्टर्स क्रिसुमी वगैरह जो इस साइड की बेल्ट है उनको भी डेफिनेटली जो 10-15 मिनट के गैप में होंगे सबको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन समझ आया हो। अगला जो Q&A का सेशन होगा फिर संडे को लेंगे। आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दे रहे हैं, शेयर करो। अदरवाइज़ फिर मैं अपनी नॉर्मल वीडियोस पे स्टिक करूंगा संडे को भी, क्योंकि सब लोग बेचने पे लगे, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने पे लगा हूँ, ठीक है। तो जब देने पे लगे हैं तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।